ओम ऋणमा की एक माला। श्रूम 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 बोलो। श्रूम 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 बोलो, जोर से बोलो। एक माला किसकी? श्रूम 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 की एक माला पहनना। शंभुवे नमस्तुभ्यं, पूरी ताकत लगाओ। शंभुवे नमस्तुभ्यं, सभी लोग एक साथ बोलो, माता बहनें सहित। शंभुवे नमस्तुभ्यं। सुनो, रस दीर प्लुत। शंभुवे नमस्तुभ्यं। मालूम, महाराष्ट्र में नांदिनी में एक छोटा सा बच्चा था, इतनी जोर से बोलता था पूरा भवन गूंजता था। शंभुवे, और जोर से बोलो। इतनी आवाज तो अकेले प्रणव सावन निकाल देंगे, तुम सब जितने बोल रहे हो। शंभुवे नमस्तुभ्यं। एक माला फिरना। शंभुवे, शंभु यानी भगवान आदिनाथ स्वामी 24 तीर्थंकर, ये शंभु होते हैं। किसी से दीक्षा नहीं लेते, किसी के उपदेश से नहीं लेते, स्वयं दीक्षा लेते हैं, जैसे भगवान शंभु कहलाते हैं। ऐसे शंभु को नमस्कार हो। कितनी माला हो गए? 4। एक और लिखो। ओम नमो अरहते। ओम नमो अरहते। एक ध्वनि निकालो, शांति मिलेगी आपको। ओम नमो अरहते। ओम नमो अरहते। ओम नमो अरहते। ये बीजाक्षर है ना, मंत्राक्षर है, इनकी लोगों को महिमा मालूम नहीं है। जितने जगत के लोग ऋषि मुनि जंगलों में रह रहे हैं, सारे उपचार ध्वनियों से करते रहते थे। ध्वनि से, ध्वनि शब्द शब्दोच्चार। अभी तुमने वो बीमार कर सकते एक क्षण में। ये बातें कौन कर रही है? इताया इताएं सब अंदर आओ। सुनो, तो क्या है, ये जो वर्ण है, अक्षर हैं, इनके उच्चारण के स्थान भी हैं। अंतस्थः यारलावाह, अंतस्थः यारलावाह, अंत से उच्चारण। या बोलो, या। अब माना कि गुटखा खाते खाते गले खराब हो गए, किसी के खटाई पी के आ गए हूँ, अब तो मना नहीं करोगे। गा के खराब हो गए हूँ, देखो तुम मुख खोलो, या
बोलो या। सुनो, जैसे माँ बोलो माँ। क्या पूरा खुला क्या? माँ या। बोलो जोर से। या। या रा ला वा, या रा ला वा। बोलो 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 बोलो। या रा ला वा, या रा ला वा। बोलो बोलो अच्छे से बोलो। या रा ला वा, या रा ला वा। वा जोर से बोलो। रवि खड़े हो जाओ। अब तुम देखो, बोलो मम्मी। मम्मी जोर से बोलो। अम्मा बोलो। जो कंठ किसमें अधिक खुलता है? बोलो जोर से। अंग्रेजों ने क्या किया? तुम लोग भारतीय हो, बिल्ले का अंग्रेजी बोलते कुटू 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 वहीं करते रहते हैं। आपके खुले गले, उनने मम्मी सिखा कर तुम्हारे रोगी बना दिया। बोलो अम्मा जोर से। बोलो हे अम्मा। बैठ जाओ। अब सुनो, तो दूसरा प्रयोग कर रहे हैं आपके लिए आज। कहीं भूत प्रेत आ जाए तो कैसे बचोगे आप? समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे ऐसे मुट्ठी बांधो, बांधो अच्छे से। ठीक है। अब माना कि सामने आ ही गया तो तुम क्या करोगे? बोलो हुम फट स्वाहा। कैसे करोगे? ऐसे बांधे रहोगे क्या? उठा के कैसे पटकते हो? जितने बिरादरी के चुड़ैलें थी सब भग गई। हुम फट। हाँ चलो। टम 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 टम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पम पम नहीं, टम टम। कौन हो गया? सुनिए, सबको आनंद आ रहा है?
ये आनंद तुम्हारे पास था, लेकिन पता नहीं था आप सबको। चेहरा लटका बैठे रहते घरों में, इकट्ठे हो, टम 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 करो, ठम 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 करो, बात कल मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तत्व सूत्र के पहले अध्याय में कितने सूत्र हैं? हाथ ऊपर करना, बोलना नहीं, भव्य खड़े हो जाओ। कितने सूत्र हैं? ठीक, बैठ जाओ। तत्व सूत्र के दूसरे अध्याय में कितने सूत्र हैं? बोलो भैया टीका मोड़ वाले। कितने सूत्र हैं? हैं? 39, 3 पे 9। बोलो भैया, भव्य बोलो, कितने सूत्र हैं दूसरे अध्याय में? 53 सूत्र हैं। ठीक है, तीसरे अध्याय में कितने सूत्र हैं? खड़े हो रहे सब हैं? निकल तो नहीं कर ली? अच्छा, ये भैया सही बोल रहे हैं क्या? कितने सूत्र हैं? कितने? 39। ठीक है। नरकों की जघन्य अवज्ञा, नरकों की जघन्य आयु कौन से अध्याय में लिखी है? खड़ा हो जा बेटा। नरकों की जघन्य आयु नरकों की जघन्य आयु चौथे अध्याय में 10,000 वर्ष कम से ये कम। सुनो, ये तुम ये भैया को दिखाओ, गुजरात वाले को, अरुण भाई को। अरुण भैया, प्रश्न ये है कि वहां तो स्वर्गों का वर्णन है चौथे अध्याय में, या नरकों की आयु क्यों दी? नमोस्तु आचार्य जी, चौथे अध्याय में है। हाँ, तो तीसरे में होना चाहिए थी ना। हाँ ठीक है, प्रमोद को दे दो उत्तर, दो भाई प्रमोद। अच्छा अच्छा, स्वतंत्र कौन बता सकता, बोलो। ये दे देना भैया को, इधर नैनागिरी वाले। अच्छा बोलो बेटा। नमोस्तु महाराज जी, नरकों के दुख से डरे आदमी और धर्म के मार्ग पे आगे बढ़े। प्रश्न ये है कि चौथे अध्याय में नरकों की आयु का वर्णन क्यों? देखो कौन बता रहा है? ये भैया बता रहा है, ये दादा नैनागिरी वाले। नमोस्तु महाराज जी, नरकों की जो वहाँ पर देवायु आयु का वर्णन जो है चौथे अध्याय में किया। देवों की आयु मतलब वहाँ, इसलिए उन्होंने नरकों की भी आयु जो है वहाँ आकर वर्णन की उसकी। इन भैया को दो। नमोस्तु आचार्य। आचार्य, नरकोक में जो 3 पटल है, उन 3 पटलों में भवनवासी, वेंतर और ज्योतिष देव भी जा सकते हैं, इसलिए चतुर्थ अध्याय में उसका वर्णन किया है। पीछे भाई को दो। हाँ दे दो इनको। आचार्य श्री, उसमें एक सूत्र कम हो गया उसमें, इसलिए। हाँ जी, दोनों एक सूत्र के माध्यम से आज ही समझाया था, आज ही समझाया था। नमोस्तु आचार्य श्री, क्योंकि उसमें आचार्य से एक सूत्र आया था कि क्रम से तो ऊपर का और नीचे का बराबर रहता है, तो उसमें एक ही, बाकी शेष छोड़ के बाकी उनका सारा एक में हो जाता है। भैया पहले तुम सब प्रश्न सुनो, ये उत्तर नहीं है, प्रश्न ही सुनो। हमारा प्रश्न ये है कि चौथे अध्याय में स्वर्गों की व्याख्या है, तो वहां पर नरकों की आयु की व्याख्या क्यों कर दी? क्योंकि आचार्य श्री उसमें व्यंतर और वनवासी भी पहले नर के पटल में रहते, इसलिए। अच्छा, और कोई है?
हाँ चल दे दो, जल्दी करो फिर अंधेरा हो जाएगा। नमोस्तु आचार्य। वो तुलना करने के लिए, जैसे प्रथम स्वर्ग की जो आयु जघन्य आयु है 10,000 वर्ष, ऐसी नरक की प्रथम जो आयु 10,000 वर्ष जघन्य है, मतलब वो तुलना बताने के लिए कि जैसी स्वर्ग की आयु क्रम से वैसी होती है, जैसी नरक की आयु भी आप क्रम से। पहुंचे तो ठीक है स्वामी, लेकिन तनिक कमी है। अबे ये डॉक्टर साहब को दो, ये इधर देखो। नमोस्तु महाराज श्री। तुम बताओगे? देवों की आयु के साथ नरक की आयु का वर्णन इसलिए किया गया है कि देवों की आयु का आपको ज्ञान हो और साथ में नरक की आयु का भी ज्ञान हो। सब सोच तो ठीक ठीक रहे हैं। इतने सुनो रे साहब, ये छोटा सा बच्चा बोल रहा है तुम पथरिया की नागनी ने कटवा दी हो। अच्छा, ऐसी तीसरे में जगह नहीं बची होगी तो चौथे में रख दिया। क्या बोले बेटा? तीसरे अध्याय में जगह नहीं बची थी तो चौथे अध्याय में रख दिया। ये तुम्हें नकल कौन कराया था? कोई मानत करा रहा है? हमें खुद से पता है। कैसे? सोच लिया है ऐसा। क्या सोचा? फिर से बोलो। तीसरे में जगह नहीं बची होगी तो चौथे में रख दिया। बहुत बढ़िया बेटा, तुम निकले तो ज्ञानी जीव। जगह तो भाई वहीं के वहीं थे, आयु बताने थे तुम्हें तो। नमोस्तु आचार्य श्री। स्वर्गों की आयु बताते समय उन्होंने कहा कि पहले नरक की जो पहले स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे स्वर्ग की जघन्य आयु है, और उसी को उन्होंने फिर नरक की आयु बताने के लिए एक सूत्र लिख दिया कि ऐसा ही नरकों में है। तो पहले नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे नरक की जघन्य आयु है, तो जघन्य आयु बताने के लिए एक सूत्र में उन्होंने काम कर लिया। नमस्ते। ठीक है ज्ञानी, ठहरो ठहरो। अरे बालक, हाँ बोलो भैया। नमस्ते आचार्य जी। देवों की जब आयु बताई उसमें मिनिमम कम से कम आयु 10,000 वर्ष बताई, उसी के साथ में उन्होंने नरक की आयु बता दी उसी वक्त हाथों हाथी, क्योंकि नरक की आयु का वर्णन भी यहाँ पर कर लिया उन्होंने। कम से कम आयु 10,000 वर्ष है। क्यों कर लिया? क्योंकि देवों की आयु के 10,000 वर्ष बताई, तब उन्होंने यहाँ पर नरकों का भी वहाँ पर वर्णन नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर कर दिया उन्होंने। ऐसा बोलो कि जघन्य आयु की व्याख्या पूर्व में नहीं की। हाँ नहीं की। और जघन्य आयु का प्रसंग आने से वहाँ पर नरकों की व्याख्या कर दी बाप। ठीक है, बस बस कल मिलेंगे, ठीक है। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री अभी एक कोई की पर्ची आई है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बात ऐसी है। आचार्य श्री आपने अभी प्रवचन में, दोपहर के प्रवचन में बताया कि ऋषभदेव भगवान जी के जो पहले के जीव सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु, उसमें भी पूरे आगम की चर्चाएं करते हुए आए। तो आदिनाथ भगवान जी के जीव को इतने लंबे समय तक मतलब मोक्ष साधना के लिए इतने वर्ष क्यों आचार्य श्री? क्योंकि पहले से उनको आगम की चर्चा करते हुए इतने ज्ञानवान थे। बहुत अच्छी बात आपका प्रश्न। भगवान आदिनाथ स्वामी, खड़े रहो। उन्होंने सबसे मूल बिंदु है कि पूर्व में मुनिचर्या का इतना सुंदर पालन किया, उपश्रम श्रेणी तक, उपशमक तक पहुंच गए, 11वें गुण स्थान तक। और 11वें गुण स्थान में पहुंच करके उन्होंने मरण किया, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए। ये लंबा समय हम न कह करके उनकी साधना की लंबी साधना का परिणाम है कि उनको इतना समय मिला। उनको तत्व चर्चा का फल ये निकला कि सर्वार्थ सिद्धि से आते ही दिगंबरी दीक्षा लेकर के और निर्वाण को प्राप्त हो गए। इसलिए तत्व चर्चा ने कितना महान फल दिया कि प्रथम तीर्थंकर इस युग के हुए और उन्होंने साम्राज्य का भार निभाया और फिर दीक्षा लेकर के केवल्य को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त कर लिए। अब रहिए संसार की जितनी स्थिति थी उनकी, उन्होंने उसको पूर्ण किया और तपस्या के माध्यम से क्षय भी किया, साथ में निश्रेष अभ्युदय दोनों का सुख भोगा।
हैं? हाँ, यहाँ पर क्यों लग गए ये प्रश्न कर रहे हैं ना। देखो, सत्य है, भक्ति की भाषा अलग है, सिद्धांत की भाषा अलग है। सिद्धांत ये कह रहा है कि इतना लंबा समय इसलिए लग गया कि भगवान इतनी विशुद्धि नहीं बना पाए, तो कि इनको इतना समय लग गया। सिद्धांत ये कहेगा। पट्टाचार्य गुरु भगवान के चरणों में नमोस्तु, समस्त संघ के चरणों में नमोस्तु। भगवान, मेरी ये जिज्ञासा है, हम जैसे श्रावकों को ऐसी कौन सी भक्ति, कौन सा पुरुषार्थ और कौन सा मंत्र पढ़े कि हम श्रावकों के द्वारा गुरुओं को कभी अंतराय ही ना आए। नमोस्तु भगवान। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मंत्र भक्ति पढ़ने के साथ साथ तुमको 3 काम करना पड़ेंगे। पहला काम, शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। द्रव्य शुद्धि यदि चौके में नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, मैं पैर रखूं चौके की देहरी पर, मुझे पता चल जाता यहाँ अंतराय आएगा। ठीक है, मुझे आभास हो जाता है। फिर भी आपको लौटाया करो, तो बिना निमित्त के कैसे लौटेंगे? तुम आपको हमारा लौट कैसे गए? नहीं, तो इतना आभास हो जाता है कि जैसे मंदिर की देहरी देखो तो समाज कितनी बढ़िया है पता चल जाता है, और घर की देहरी देखो तो पता चल जाता है घर में कितने अच्छे लोग हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि चौके की अशुद्धि का ध्यान रखा जाए, किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। चलता है ना चले कि आपने छिल गए, भक्ति तीव्र है, छींटा मारे और अंदर घुस गए तो चौका अशुद्ध हो गया। कोई व्यक्ति को शारीरिक बाधती लघुशन का सोच आदि होकर आगे बाहर चले गए और फिर उसी चौके में फिर से घुस गए, अशुद्ध चौका है। दूसरा हेतु, आप गाड़ियों पर सोले को पहन करके आ रहे हैं और चप्पलें हाथ पैरों में पहने हैं, चाहे चांदी की हो चाहे सोने की हो चप्पलें, किसी के सिर में मारो तो चप्पल ही मारा कहलाएगी। ठीक है ना, तो चप्पल पहन के न बनाए, न चप्पल पहन के दें, न चप्पल पहन के चौके में सोले के कपड़े में आए। ठीक है। दूसरे कि ये पंडित अजित ऐसे पकड़ता कपड़ा सोले के, ठीक है, और पहने असोले के, कहता दूर रहियो हमारे सोले का कपड़ा, सोले का कपड़ा है। काहे के सोले का कपड़ा, तो असोले में पहने तो खड़ा है। ठीक है, इसको सुधार करो। फिर पन्नी में भर के लाए सोले, कह रहे हैं 16 है, 16 ये नहीं होता। 16 तो जहाँ कपड़ा बदलो वही 16। ठीक है। अब देखो ऋषभ, ये चलते की बातें मत पूछो, वास्तविक 16 पूछो, ना स्टील ना पन्नी कुछ नहीं, जहाँ पर तुम्हें आहार देना वहीं सुखाओ, वहीं आहार दो, वही सही 16 है। ठीक है। अभी थोड़ा उत्तर और बचा है। ये मूल उत्तर ये बचा है कि माना कि आपने सोच लिया कि हमारे यहाँ तो इतन सार के हार होना चाहिए आज, ये शुद्ध बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ऐसा आपने सोच लिया और इतन सागर की जगह प्रणव सागर पड़क गए। अब तुम्हारे भाव बिगड़ गए, उन्हें महाराज को अंतरा आना ही है। सुन कि नहीं, दोनों पड़क तब भी आ जाएगा। बोले क्यों? वो चाहते नहीं थे तुम्हारे लिए, इसलिए जबरदस्ती पहुंच गए। अगला प्रश्न है, यदि स्वयं महाराज के परिणाम ठीक नहीं चल रहे, पात्र की विशुद्धि यदि नहीं है, तब भी अंतराय आएगा, और दाता की विशुद्धि नहीं तब भी अंतराय आएगा। इसलिए दाता को भी खुश रहना चाहिए और लेने वाले को भी खुश रहना चाहिए। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव एक जिज्ञासा मेरी है, एक जिज्ञासा किशोर जी पहाड़े और गुरु कृपा वालों ने दोनों ने संयुक्त रखी। पहले उनकी पूछ रहे हैं, जल्दी करो। उनकी जिज्ञासा छोटी सी है। उनकी जिज्ञासा ये है कि सुबह 3:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम लोग रहते हैं, तो भोजनशाला में भीड़ कम है और दवाई वाले के यहाँ ज़्यादा भीड़ है, तो उसके लिए क्या करें, कौन सा मंत्र जाप करें, ऐसा किशोर जी कह रहे हैं। उसके लिए मंत्र जाप की जरूरत नहीं है, तले तले सामान कम खिलाओ और थोड़ा हल्का फुल्का दो, वो अच्छा आहार कराओ। और मौसम का प्रभाव है, आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए इनको आप विकल्प मत करो। वैद्य जी बैठे आपके, ठीक है, और 2 डॉक्टर भी हैं, वे बेचारे खाली बैठे रहेंगे। इसलिए सब शिवरार्थी खुश हैं,
ये तनक तो मौसम से होता रहता है, लेकिन आगे टेंशन का विषय नहीं है। भगवान, मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा थी कि निदान बंद की जो व्यवस्था है वो निदान बंद कौन से गुणस्थान में बनता है, और उसके अलावा उसके बाद बांधने के बाद कहाँ जाता है? और ठीक, मैं अभी सब समझ गया, सुनो आप। निदान बंद जो है प्रथम गुणस्थान से पंचम गुणस्थान तक ही निदान होता है। निदान जो है छठवें गुणस्थान में निदान नहीं होता। इधर देखो, आर्त जो ध्यान है, पीड़ा चिंता निदान, तो जो निदान है वो यदि छठवें गुणस्थान में गया तो गुणस्थान गिर जाएगा। जैसे कि चक्री नारायण आदि आदि जो महापुरुष होते हैं, ये पूरे मुनिराज होते हैं, पूर्व पुण्य के नियोग से बहुत अच्छी तपस्या करते हैं, पर विभूति देकर के निदान कर लेते हैं, उनका गुणस्थान गिर जाता है। छठवें गुणस्थान में निदान नहीं होता, पंचम तक ही निदान होता है। अब आपका प्रश्न था, प्रश्न करके चले गए थे, हमने उत्तर दिया था एक दिन। प्रश्न है कि ए सुरासुर मणिसंद प्रवचन सार जी में जो ये कहा गया है कि असुर होता है जीव, तो जो जीव भगवान की भक्ति पूजन पाठ कर रहा है, निदान शून्य करता है, तो सुर बनता है, और निदान सहित कर तो असुर बनता है। सम्माट्य पुण्यम न हुई संसार कारणम नियमा, सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य नियम से संसार कारण नहीं होता। नियम से वो जो है मोक्षस हो हेउ, मोक्ष का ही हेतु होता है। यह भी निदानम न कुड़ई, यदि निदान नहीं करता तो, यदि भोगों का निदान कर लेता है तो उसका पुण्य संसार का कारण बनता है। इसलिए निदान बंद, अब निदान के दो भेद हैं, प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान। भोगों की इच्छा से जो किया गया निदान वो तो गुणस्थान गिराएगा। एक प्रशस्त निदान होता है, उसे मुर्रा दिन भर करते रहते हैं। दुख खो कम खो बोई लाओ सभी गणम स्माई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम, ये प्रशस्त निदान है। भगवती आराधना में इस निदान को प्रशस्त कहा है। यद्यपि निदान है लेकिन प्रशस्त है, ये संसार कारण नहीं है, ये परंपरा से मोक्ष दिलाएगा, लेकिन अप्रशस्त निदान संसार का ही कारण है। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। गुरुदेव, जो प्रशंसा की छठवीं कारिका में जो उन्होंने लिखा कि जब छठवें मुनि महाराज जब निदान बंद का बांधते हैं तो वो असुरेंद्र पद को पाते हैं। हाँ, तो असुरेंद्र का मतलब है वे जो भवनत्रक में चले गए, समझ गए ना, और सम्यक दृष्टि भवनत्रक में जाता नहीं। भवन सड़ नारी उपजय नहीं सम्यक धारी, सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रक में जन्म नहीं लेता। ठीक है, सम्यक दर्शन गिर जाएगा उसका। निशल्यो वृत्ति, और वृत्ति जो होते हैं शल्य रहित होते हैं। माया मिथ्या निदान, तीन शल्य वृत्तियों के होते नहीं। पार्षद तुम खड़ो जल्दी। ठीक है, ठीक है भगवान। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। आपका अंतिम प्रश्न है, हमको अंधेरा हो रहा है। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न है कि रावण को किस कारणों से तीर्थंकर प्रगति का बंद हुआ है? बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। अभी रावण को तीर्थंकर प्रगति का बंद हुआ नहीं। अभी रावण जो है ना तीर्थंकर प्रगति का बंद करेगा, और संसार की बड़ी विचित्रता है। सीता का जीव गर्धर बनेगा और रावण तीर्थंकर बनेगा। अभी ये लोग बंद करने वाले हैं। आचार्य श्री नमोस्तु। मनुष्य का शरीर में मन कहाँ रहता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है मित्र। मनुष्य के शरीर में जो मन रहता है वो हृदय कमल में रहता है। कहाँ? हृदय में। तो ये जो मन है, मन अंतःकरण, उसकी कमलाकार आकृति है। चार पंखुड़ी के कमल के आकार का मन है, ध्रुव मन। और वहाँ पर होता है क्षोभसम, जैसे कि ये नेत्र है, ठीक है ना। तो ये आकृति है जो तुम्हें दिख रही है, वो ध्रुव नेत्र है। और जिससे तुम देख रहे हो वो क्षोभसम है, वो भाव इंद्रिय है। ऐसे ध्रुव मन और भाव मन
द्रोमन की रचना है कमलाकार, वो कहाँ है? हृदय स्थल पर। और उसमें जो क्षोभसम है चिंतन का, लोग ये सोचते ना कि यूं सोच रहे हैं, मन में सोच, यहाँ मन नहीं होता, ये मस्तिष्क है। अब होता क्या है ना कि कोई भी कांटा चुभा, कोई भी इतना शीघ्र काम होता है, यहाँ चुभा वहाँ सूचना मिली और मस्तिष्क ने सोचा, मन ने निर्णय दिया और निर्णय दे सब काम चल रहा है सब। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। ओम नमः शिवाय। अब सभी लोग पाठ 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 जो है समाधि भावना, दिन रात मेरे स्वामी। अतः प्राणी का आचरण के सुरक्षित भक्ति का आश्रम करवे हम। दिग्वंदना दिग्वंदना भव्य। ठीक है, कौन व्यक्ति दिग्वंदना करा सकता है? रविसेन कराएंगे? ठीक, करा देना। सभी भक्ति निकाल लो। सम्मतिनार्दन स्वयं वीरेश्वम तो गरणम अग्रबाबा हम मटन सिद्धारम तो सिद्धे सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धिया नाडमिदृष्णमे दृष्णमस्सामि युक्षायं ते सद्भक्ति कांश गोगाश्लोचेम अंगुं सम्मदाने समदंसे समजायतलम अट्टिकम कणोटन सम्बोधलो मतमे पैठाणम तंसधारणे स्थलम संयम सिद्धम चरिशुद्धम अतीताटानोट्वाने कालत्य सिद्धम सुसिद्धम सलचकालम अंचे पूजे युन्दानमिस्सामि दुःखको कुम्भकोलाहो शरीरम स्मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। तब प्राणिक आचरण क्रिया आचरण सुरक्षार्थम भाव प्रियोन्ने संस्मितम श्री श्रुतभक्ति का आश्रम कुर्वे हम। एक सुर में पढ़ना सभी, ठीक है? कुटी सतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षानि सीतेधिकानि पंचादुष्टो से संख्यां में तो चतुम पंचपदम नमामि हरियन्ते भास्येत्यं गर्धदेवीं गन्त्यं सम्मं परिमायुत्युत्तो सुद्रानुभवीं शिरसा भिक्षायन्ते सद्भक्ति कांशगोकश्लोचीं अंगुंगे पाहिड़े पाउड़े मेसे प्राणयुग पूर्वे चूलिया चैव शतत्थ थुइधुम कायं रडचकालम अंचे पूजे उन्दानमिस्सामि दुःखको कुम्भकोलाहो सुगीडं स्मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। तब प्राणिक आचरण क्रियं पूर्वाचारण प्रोत्साहर्थम भाव प्रियोन्ने संस्मितम श्री आचार्य भक्ति का आश्रम कुर्वे हम। सृजलपार्गेभ्यः शुभभावनापटुमतेभ्यः श्रद्धपूर्णदेभ्यो गुरुभ्यः चत्युर्सम्मगे पंचव्याकरणसन्दिनसे शिष्यानुगोकुशले धम्मरस्था वन्दे गुरुवक्षेमेणे संसारसागरं घोरं छिन्नन्तट्टिकम्मम् ये नित्यं व्रतमन्त्रो मुनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला छटकरिमा विस्ता तपोधन्दिना साधु क्रिया शील प्रावरणा गुरुप्रेरणा चंदार्कते चोधिका मोक्षद्वार के पाटे पाटिन बिटा पीड़न्तु मां गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञान दर्शनायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायुन्ते आर्यभक्ति कांशगो कंसलोचीं सम्राणे समृद्धं पंचव्याचरणम् आराधि शुद्राणुदे शुद्धाणं तिरुणप्राणं सौसाणं षड्जकालम् अंचे पूजे वन्दानमिस्सामि दुःखको कुम्भकोलाहो
सुगुणम स्मरणम जिन्गुण संपत्ति हो मच्छम कृपांति काव्यवचिना विषया गुरुणाम लोकोत्तिरास्किले उड स्तुविनम प्रशंसा सोमी नमोस्तु शिरीसा मनीषा वचोभि दध्या शिवं विमलिसा गरीशूरिवर्या तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजिकाय तुभ्यं नमो दुरितजानि विनाशिनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय बोली पंच परमेश्वरी भगवान की चार कारेश्वर चर्या से आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की ओ बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे चम 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 चमा चम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो पंच परम पद भज सुख लीजे इसलिए बाबा के आरती करूं वंदना करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं बाजे जप बाजे गुरु हाथों में दीपक लेके आरती करूं राजा हम कभी पार उतार के हाजा दूसरी यारत से अनकेरी सुखरन नरक मिटे बहु मेरी तीसरी यारत सो बोलेंदा जन्म मरण दुख दूर करेंदा पांचवी यारत साधु निहारी तुम बिना सत्य से अधिकार तेरी होर जयकार बाबा हो बाबा तेरी होर जयकार बाबा हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले हो बाबा हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले हो बाबा और ये जयकार बाबा हो बाबा तेरी और ये जयकार बाबा हो बाबा सागर जी महाराज आज थारी आरती उतार सागर जी महाराज आज थारी आरती उतार सारी मूरत निहार आरती उतारो सारी मूरत निहार रागे सागर जी महाराज आज थारी आरती उतार जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गावे करके आरत विशुद्ध सागर जी की मोहित मेरे नच जाओ गुरुवर के राम नमन यतिवर के राम नमन ऋतिवर के राम नमन मुनिवर के राम नमन
आए हर्षित मन मुस्कुराता, नगर में सब जन मंगल गाए, नगर में सब जन मंगल गाए, कमाए करके आर विशुद्ध सागर जी होए मेरे नस जावे गुरुवर। हम पर क्या उपकारा, चार तीरथ पर चढ़ गए गुरुवर, चार तीरथ पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति राह दिखारो करके आरत विशुद्ध सागर जी होए मेरे रस जावे गुरुवर। सपने में मिलते हैं गुरु मेरे, सपने में मिलते हैं, सपने में मिलते हैं गुरु मेरे, सपने में मिलते हैं, सुबह शाम चरणों में आकर के, सुबह शाम चरणों में आकर के वंदन करते, सपने में मिलते हैं गुरु मेरे, सपने में मिलते हैं, सपने में मिलते हैं गुरु मेरे, सपने में मिलते हैं। सागर नाम रे जपू सुबह शाम रे, भक्ति कर आए हम तेरे द्वारे, ओ गुरुवरा आए हम तेरे द्वारे, विशुद्ध सागर नाम रे जपू सुबह शाम रे, कर लो आए हम तेरे द्वारे, ओ गुरुवारा आए हम तेरे द्वारे। घोड़ा बबरा बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे, बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे, पंडित जी के प्यार को दिलवाड़ी के ज्ञान को, बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे, बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे। विशुद्ध सागर नाम रे जपू सुबह शाम रे, पूजन कर लो भक्ति कर लो आए हम तेरे द्वारे, ओ गुरुवारा आए हम तेरे। जितने भी भैया लोग उस पर खड़े हुए हैं सब भक्ति करेंगे। ओ भक्ति में झूमे नाचे, ओ मस्ताने आए हैं, ओ विशुद्ध सागर महाराज मेरे दीवाने आए हैं।
देखो आए पहले किसकी बारी हो करने लगे नरनारी आए पहले किसकी बारी हो करने लगे नरनारी तो बाहुबली के दीवाने मचल गए नचने नहीं माने मचल गए नचने को सागर महाराज ओ भी सुध सागर महाराज उतार तरण हो हटड़िया में उड़लपुर की नगरिया में बड़े बाबा सबसे महलिया में उड़लपुर की नगरिया में लाल रंग डारो हरी रंग डारो लाल रंग डारो हरी रंग डारो और रंग डारो केसरिया केसरिया कुंडल लुरा के बड़े बाबा लाल रंग डारो हरी रंग डारो और रंग डारो केसरिया केसरिया कुंडल लुरा के बड़े गुजरात वाले भैया पीछे खड़े हैं गरबा भक्ति ऊंचा रंग माँ रे प्रभु धारा रंग माँ रंग गयो रे रंग माँ रे प्रभु धारा रंग माँ रंग गयो रे गुरु मिला मेरा किला गुरु मिला मेरा किला मेरी उम्र डोरों बंध गई रे तो पतंग उड़ गई रे तो पतंग उड़ गई रे भक्ति में मंदिर की घंटी बाजे बाजे भक्तों की भक्ति में मंदिर की घंटी बाजे बाजे बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, आचार्य गुरु ब्राक सागर जी महाराज की,
बोलिए पट्टाचार्य आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की और समूची सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से परम आदरणीय पंडित जी से वंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पंडित जी अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को भैया ले लें। एक भक्ति और आदरणीय पंडित जी का आदेश है, एक भक्ति और आप लोग कर लिए जिनको करना है। रंगे माँ रंगे माँ रंगे माँ। भजन गाने नहीं बोले, थोड़ा बोलो। हाँ अच्छा चलिए पढ़ते। हमारे बीच परमादरणीय पंडित जी विराजमान हो चुके, आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाए। नहीं, पंडित जी साहब का निवेदन है, कल करेंगे अपन, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। और हमारे बीच परमादरणीय पंडित ऋषभ जी, हाँ कल पंडित जी सुबह भक्ति करेंगे ना, कल करेंगे ना पंडित जी भक्ति, पंडित जी ने बोला था कल करेंगे। हमारे बीच परम आदरणीय पंडित अजित जी शास्त्री जो कि रायपुर से हमारे बीच में विराजमान है। और हम सभी आप सभी की तरफ से और सकल दिगंबर जैन समाज पूरे बुंदेलखंड की ओर से आदरणीय पंडित जी से मैं निवेदन करूंगा, वंदन करूंगा कि हे आदरणीय पंडित जी अपनी मंगलमयी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। आदरणीय पंडित जी साहब चलिए नमन, थोड़ा सा माइक ठीक करो भैया, माइक पहले। नमन अनंत अनंत सिद्ध भगवान के पावन श्री चरणों में। बहुत बढ़िया। और किसी को जाना? हाँ राहुल भैया संगीतकार जी, आप भी बैठ जाओ प्रवचन में। कमरे में जाके करोगे क्या, लाइट है ही नहीं है ना, तो आप भी सुन लो। चलिए नमन अनंत अनंत सिद्ध भगवान के पावन पुण्य श्री चरणों में। चलिए हम और आप आनंद यात्रा की ओर अग्रसर होते हैं भगवान जगन्नाथ प्रभु की। हाथ जोड़ेंगे, प्रभुमय होंगे कि ओ सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या नमो वरिहंताणम। भैया ये जनवाणी इधर रखो, इधर रखो सब, वो भी रख दो इधर, उनको यहाँ रखो। नमो सिद्धाणम, नमो वायरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौवसाहुडम। जब लोड़ंतानंत सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, परम चमत्कारी चंदा प्रभु भगवान की, जब लो अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य श्री विराग सागर महाराज की, परम पूजनीय आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम शौच धर्म की। श्रोता रहा सावधानतया श्रवन्तु, च वक्ता रहा सावधानतया पठन्तु। शुक्ति अनुसार उत्तम शौच धर्म की बात हम सुबह से सुन रहे हैं।
लेकिन कुछ और विषय समझने का प्रयास करेंगे कि चंदनपुर नाम के नगर में चंदन नाम का व्यापारी चंदन का व्यापार किया करता था। चंदनपुर नाम के नगर में चंदनपुर नाम के नगर में चंदन नाम का व्यापारी चंदन का व्यापार किया करता था। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, जीवन भी अच्छा चल रहा था। अचानक चंदन नाम के व्यापारी का चंदन का व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा, और कम क्या होने लगा, लगभग समाप्त हो गया। संजय भैया, चंदन का व्यापार लगभग समाप्त हो गया। तो अब चंदन नाम का व्यापारी जैसे ही दुकान खोलता सबसे पहले एक ही बात बोलता, काश हमारे नगर का राजा मर जाता। काश हमारे नगर का राजा, आलोक भैया, काश हमारे नगर का राजा, राजा मरे ना मरे, कम से कम उसके घर का कोई प्रिय व्यक्ति मर जाए। भाई अब जरा सोचो, उसको मरने से क्या फायदा, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? राजा मरे, राजा के परिवार का कोई सदस्य मरेगा तो कोई ऑर्डिनरी लकड़ी का उपयोग तो होगा नहीं, किसका होगा? उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी का प्रयोग करेंगे, और जैसे ही चंदन की लकड़ी का प्रयोग होगा तो उसका व्यापार वापस यथावत चलने लगेगा। धीरे धीरे राजा के मन में भी कभी कोई प्रेम वात्सल्य वाली बात नहीं आ पाई। एक बार राजा ने पूरे नगर में नगर जश्न का आयोजन किया, नगर यज्ञ। गुरु कृपा भैया, पूरे नगरवासियों को बुलाया, मात्र एक व्यक्ति को नहीं बुलाया। वो एक व्यक्ति कौन था? चंदन। सारा काम हो गया। अब चंदन के मन में राजा के प्रति और गुस्सा आ गई कि देखो, दुनिया को बुलाया, पूरे नगर को बुलाया, बंटी भैया सबको बुलाया, लेकिन किसको नहीं बुलाया? अकेले मुझे नहीं बुलाया। अब आदरणीय जिनसेन जी भाई साहब, अब तो उसके मन में राजा के प्रति और द्वेष भाव आने लगे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, आलोक भैया, राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि मंत्रीवर, एक बात बताओ, मैं पूरी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करता हूं, पूरी प्रजा को बच्चों के समान मानता हूं, लेकिन अकेले चंदन नाम के व्यापारी के प्रति कभी मेरे मन में प्रेम वात्सल्य नहीं आता है, अपनापन नहीं आता है। आखिर इसका कारण क्या है? मंत्री बोले, चिंता मत करो, मैं अभी पता लगाता हूं। और मंत्री जी वहां से निकले और सीधे जाके चंदन नाम के व्यापारी के यहाँ क्या किया, दुकान पर चले गए। और चंदन नाम के व्यापारी के पास बंटी भैया रोज जाने लगे। कौन? मंत्री जी। और रोज जाएं और रोज बातचीत करें, रोज पूछें भाई कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। जब बहुत दिन जाने से वह मुलाकात अच्छी दोस्ती में कन्वर्ट हो गई, मित्रता में कन्वर्ट हो गई। एक दिन मंत्री जी ने पूछा कि भाई चंदन, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? मंत्री ने से कहा चंदन ने कि देखो चंदन भाई, अब तो आप मेरे मित्र हो गए, आपसे क्या छुपाऊं, व्यापार लगभग खत्म हो चुका है, व्यापार लगभग दी एंड पर पहुंच चुका है। मैं तो सोचता हूं काश मेरे नगर का राजा, बोलो ना, राजा मर जाता। राजा मरे ना मरे, कम से कम कोई उनके घर का, बोलो ना, मर जाता।
ओहो, मंत्री को समझने में देर नहीं लगी। मंत्री तुरंत समझ गया कि राजा के मन में चंदन के प्रति प्रेम क्यों नहीं उमड़ रहा है। वहां से मंत्री निकला और सीधा जाकर के कहां गया? कहां गया? बोलो ना, किसके पास? गलत बात, तुम होते तो ऐसा ही करते। तुम पथरिया का होता बानिया तो यही करता, वो सीधा राजा के पास जाके चुगली कर देता। वो वहां का नहीं था, वो कहीं और था, तो उसने चुगली नहीं की, वो सीधा रसोई घर में गया। कहां गया? और रसोई घर में रसोइयों को बुलाया और रसोइयों को बुलाकर रसोइये से कहा कि सुनो, राजा के पेट में एक बीमारी हो गई, राजा के पेट में एक बीमारी हो गई और वैद्य राज ने बोला है आज के बाद इनका भोजन सामान्य लकड़ी से नहीं पकाना। किससे पकाना? किससे पकाना? बोलो ना, चंदन से पकाना, चंदन की लकड़ी से। वैद्य बोला ठीक है साहब। अब उस दिन से क्या करे कि रोज रसोई घर से एक व्यक्ति जाए, एक नौकर जाए और नौकर जाकर के सीधा चंदन व्यापारी के यहाँ जाए और वहाँ से लकड़ियाँ ले रसोई में आ जाए और व्यापार उससे भोजन बनने लगा और चंदन व्यापारी का व्यापार, बोलो ना, चलने लगा। अब देखना यहाँ से आनंद अब आने वाला है आपको। जैसे ही उसका व्यापार चलने लगा, जैसे ही उसका व्यापार चलने लगा, उसने एक दिन नौकर से पूछा, मैंने कि भाई साहब ये बताओ आप रोज की रोज लकड़ियां क्यों ले जाते हो? अरे बोले साहब हमारे राजा के पेट में क्या हो गया? बोलो ना, बीमारी हो गई। देखो मैं आप लोग से क्यों बुलवाता हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जब हमारी बहू, हमारी दादी हमें कहानी सुनाती थी तो बोलती थी बेटा बीचो जो बोलते रहा करो। मैंने क्यों? बोले उससे ये पता चलता है कि तुम कहानी सुन रहे या फिर सो गए। ऐसी हम तुमसे बुलवाते हमें पता चले कि तुम जग रहे। नरेंद्र भाई साहब अब देखना आनंद, जैसे ही उसने सुना कि राजा के पेट में बीमारी हो गई, ओहो, अब वो पहले जैसे ही दुकान खोलता था सबसे पहले क्या बोलता था? क्या बोलता था पहले? काश हमारे नगर का राजा, बोलो ना, मर जाए। और अब जैसे ही वो दुकान खोलता, वो दुकान खोलते ही बोलता है हे भगवान मेरा राजा दीर्घायु हो, सताई हो, 100 साल जिए। क्यों? क्यों? अरे बोले मरेगा तो एक बार लकड़ी बिकेगी और जिएगा तो क्या होगा? रोज बिकेगी, इससे अच्छा जिए वो। अब इधर राजा के प्रति चंदन रोज सोचे काश हमारा राजा दीर्घायु हो, सताई हो, लंबी आयु जिए। और इधर राजा के मन में भी बहुत प्रेम वात्सल्य चंदन नाम के व्यापारी के प्रति आने लगा। एक दिन राजा ने फिर से नगर जश्न का आयोजन किया और नगर जश्न के आयोजन में प्रत्येक नागरिक को तो बुलाया ही बुलाया, प्रत्येक नागरिक को तो बुलाया ही बुलाया। चंदन नाम के व्यापारी को भी बुलाया और चंदन नाम के व्यापारी को बंटी भैया सिर्फ बुलाया नहीं, एक और काम किया जिनसेन जी। क्या किया? उसे नगर श्रेष्ठी की उपाधि भी दे दी। कौन सी उपाधि दे दी? नगर श्रेष्ठी की। अब तो चंदन के मन में राजा के प्रति और प्रेम आने लगा। बात कालांतर में निकल गई। कुछ समय बाद राजा घूम, अब यहां से ध्यान देना, यहां से नजर हटी और दुर्घटना, अब आपका ध्यान इधर उधर गया तो कहानी कुछ समझ में नहीं आएगी, गुड़ गोबर हो जाएगा, इसलिए ध्यान सुनना। अब देखो, वो जैसे ही राजा एक दिन घूमते 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 रसोई के पास पहुंच गए और जैसे ही रसोई के पास पहुंचे उन्हें खुशबू आई। किसकी? किसकी? भाई साहब कहानी हम सुना रहे, हमें जो खुशबू सुंघाना होगा वही सुंघाएंगे। नहीं, गुलाब के फूल की आई। कल्लो क्या कर रहे तुम? गुलाब के फूल की खुशबू आई।
हम कहानी हम सुना रहे और लोग बताएंगे खुशबू काय की आ रही। अरे हम बताएं जो खुशबू है, जो हम खुशबू बताएं भाई है, दूसरी आ ही नहीं सकत। तो जैसे बताओ कहानी हम सुना रहे, तुम खुशबू सुनो। अब देखना, राजा घूमते 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 रसोई के पास पहुंचा और रसोई के पास पहुंचने के बाद उसे खुशबू आई। किसकी? कहेगी चंदन की। अब हमें बोलन दो, चंदन की। और चंदन की खुशबू आई, राजा रसोई में घुस गया और रसोई में घुसने के बाद राजा ने देखा चंदन की लकड़ियां जल रही। रसोइयों को बुलाया, तुम राज द्रव्य का अपव्यय कर रहे हो, फालतू में खर्च कर रहे हो, क्यों खर्चा कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुमको राज द्रव्य को अपव्यय करते हुए? रसोईया बोला महाराज आपकी जय हो, वो तो हम तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लकड़ियां जला रहे हैं। बोले क्यों? बोले आपके पेट में बीमारी हो गई तो इसलिए हम और सामान्य लकड़ी का भोजन नहीं बना रहे, चंदन की लकड़ी का भोजन बना रहे, क्योंकि आपके पेट में क्या हो गया? बीमारी हो गई। अब राजा टेंशन में कि यार बीमारी मुझे पता ही नहीं है, बीमारी मुझे है और मुझे पता ही नहीं। बंटी भैया अब देखो सुनो, किसी को टेंशन में देना हो बहुत बड़ा काम नहीं है। मेडिकल वाले भाई साहब, मेडिकल वाले भैया, नाम भूल गए आपके, बहुत से बाबा भी हो, किसी को टेंशन में देना हो ज्यादा काम नहीं है। आप विरागोदय से पथरिया जा रहे मोटरसाइकिल में और जाते जाते सामने से अजनबी आ रहे, जानते ही नहीं, उसको बोलते भाई साहब नमस्ते, कैसे हो? और भाभी को नमस्ते बोलना मैं याद कर रहा था, और चले जाओ तुम, अपनी स्पीच बढ़ाओ, चले जाओ। भाई साहब उधर रात भर नींद नहीं, हमने 3-4 दिन तक, 3-4 दिन नहीं सो पाएगा वो कि यार मुझे जानता तो जानता, मेरी बीवी को भी जानता है। वो साथ में बोले बीवी को बोलना कि मैंने याद किया है, अब वो टेंशन हो जाएगा उसको, लेकिन करना नहीं हो, ऐसा करना नहीं। हाँ अब देखो आगे, अब राजा को टेंशन कि यार बीमारी मुझे पता ही नहीं है कि मुझे बीमारी है। बोले तुम्हें किसने बताया कि मुझे बीमारी है? उसने कहा मंत्री जी ने बताया। राजा कमरे में गए, कक्ष में गए, और कक्ष में जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या किया? मंत्री को बुलाया। बोले मंत्री जी एक बात बताओ, जब हमारे पेट में बीमारी कब से हो गई? ये पेट में बीमारी कब से हो गई? और तुम्हें पता है, हमें पता ही नहीं है। अरे बोले राजा कहानी ये नहीं है कि तुम्हें पेट में बीमारी है, बात ये है आपके पास धन है, दौलत है, हीरा है, जवाहरात है, पन्ना है, पुखराज है, माणिक है, मोती है, हीरा है, जवाहरात है, सोने की मोहरें हैं, सब कुछ आपके पास है, लेकिन चंदन नाम के व्यापारी के पास मात्र चंदन की लकड़ी का व्यापार है और कुछ नहीं है। उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए वो रोज बोलता था शटर खोलते ही, काश हमारे नगर का राजा मर जाए। वो आपके लिए नकारात्मक सोचता था, वो आपके लिए नेगेटिव सोचता था, और यही कारण, यही रीजन था कि आप भी कभी चंदन नाम के व्यापारी के प्रति अच्छा नहीं सोच पाए। वो आप भी उसके लिए गलत सोचते रहे और नगर जस में उसे नहीं बुलाया। उसके बाद जब उसका व्यापार चलने लगा तो वह रोज बोलता कि काश हमारा राजा जिए, दीर्घायु हो, शतायु हो। वो आपके लिए अच्छा बोलने लगा। उसका परिणाम हुआ कि आप भी उसे प्रेम करने लगे, और तो और उसको आपने नगर श्रेष्ठी की उपाधि भी दे दी। मैं आपसे पूछता हूँ आलोक भैया, इस हॉल में ठसाठस सरसों भर दो। संजय भैया क्या भर दो? सरसों भर दो, सरसों भर दो। और जाते टाइम में जब मैं 6 तारीख को जाऊंगा रात को, यहाँ से एक सरसों का दाना लेके अपनी जेब में डाल के चला जाऊं, कितनी परेशानी होगी, कितनी गरीबी आएगी, कितना नुकसान होगा विरागोदय का, होगा क्या? अरे ये ठसाठस हॉल भरा सरसों से, उसमें एक दाना सरसों का ले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। बोले राजन ऐसा ही है,
आपके पास इतनी ठसाठस दौलत है, उसमें इतना उतना चला जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चंदन नाम के व्यापारी को बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं आपसे, विनम्रता पूर्वक, अगर आप घर बैठे नरेंद्र भाई साहब गुरु कृपा और मान लो वालों दो जने बैठे, उनने कि पंडित जी हैं तो ऐसे ही उतने अच्छे नहीं हैं, कछु कहो कछु फालतू अपन से नहीं है, कुछ दूर से बुला लेते अच्छे रहते, उतने अच्छे नहीं हैं। उसी पर मेरे मन में आएगा आलोक भाई साहब भी उतने अच्छे नहीं हैं, उतने अच्छे वे भी नहीं हैं, क्योंकि आपकी वो वाइब्रेशन उसी पल उसी क्षण मेरे पास आएगी। और हमारे मेडिकल वाले भाई साहब का नाम भूल रहा हूं, क्या नाम है, हाँ जो भी नाम सुनाई नहीं दे पा रहा उसके कारण, तो सुनो। और हमारे मेडिकल वाले भाई साहब की एक बात बताऊं, वो घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं कुछ भी कहो यार, पंडित जी तो जोरदार है, मजा आ गया, आनंद आ रहा है। उसी पल मेरे मन में आएगा कुछ मेडिकल वाले भैया जैसा व्यक्ति पूरे पथरिया में नहीं है। ये होता है टेलीपैथी। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज ए प्योर टेलीपैथी। दिस इज जिनसेन भाई साहब, जिनसेन भाई साहब क्या है, दिस इज टेलीपैथी, दिस इज ए प्योर टेलीपैथी। व्हाट इज टेलीपैथी, टेलीपैथी इन द सेंस एक्स्ट्रा सस्पेंसरी सस्पेंशन, वो हृदय से हृदय के मिलान को, हृदय से हृदय के मिलान। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि ये उधर संजय भाई साहब ने किसी को याद किया, किसको याद किया, जिनसेन जी को, और उसी समय फोन बजा जिनसेन जी का संजय भैया की मोबाइल पे। संजय भैया बोले अरे भैया यार हम तुम्हें याद कर रहे थे, और तुम्हारा बोलो ना फोन आ गया, तुम्हारी उम्र तो बहुत बोलो ना लंबी है। ये कैसे हुआ, ये हुआ आपका हृदय से हृदय के तरंगों का जुड़ाव। आप यहाँ बैठे पथरिया में, और कोई अमेरिका में भी बैठा होगा, आपका वह हार्ट का सस्पेंशन टेलीपैथी यहाँ से वहाँ कनेक्ट हो जाएगी। मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको, उसके इस उदाहरण के बाद जीवन बदल जाएगा आपका। मैं दावे के साथ कहता हूँ बंटी भैया, कल का जब मैं प्रवचन पूरा किया, बहुत सारे लोग मेरे पास आए, यहाँ तो छोड़ो बाहर गया मैं, एक हाँ जी एक लड़का है मेरे पास, भैया है मेरे पास, कम से कम 25-30 साल की उम्र, 30 साल की उम्र, वो मेरे कमरे में आया और बोले आज बोले आपने जो बोला मेरे आंखों के तार तार खुल गए। मैं पिताजी से पिछले 3 साल से बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने पिताजी को हाथ में जुर्मानी लेके बोल दिया था, पिताजी मैं मर जाना पसंद करूँगा, अब आपका चेहरा तक नहीं देखूँगा। 3 साल से पिताजी का चेहरा नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपके सामने ही फ़ोन लगाता हूँ। उसने स्पीकर चला के फ़ोन लगाया, जैसे ही वहाँ से बोले हेलो, इसने कहा पापा मेरे से गलती हो गई। भाई साहब 10 मिनट तक तो उसका पिता इधर इसका बेटा 10 मिनट तक तो दोनों सिर्फ रोते रहे। तो ऐसे ही आज का प्रवचन जो अंगली कथानक में 1.5 मिनट का एक कथा सुना रहा हूं संजय भैया, सारे काम छोड़ दो क्योंकि 1.5 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। एक बुढ़िया जंगल के रास्ते से पैदल पैदल कहीं जा रही थी। एक बुढ़िया जंगल के रास्ते, एक एक शब्द को याद रखना। एक बुढ़िया कौन से रास्ते नरेंद्र भैया, कौन से रास्ते? जंगल के रास्ते एक गांव से दूसरे गांव में जा रही थी। सिर पर गठरी थी, सिर पर गठरी थी, जा रही थी। जंगल था, अंधेरा जंगल था, रोड खराब था, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, टिक 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 टिक, घोड़े की आवाज। बुढ़िया ने पीछे पलट के देखा, एक घुड़सवार घोड़े पे सवार होकर वहां से निकल रहा है। बुढ़िया ने कहा बेटा रुक। घुड़सवार ने कहा बोलो अम्मा।
बोले बेटा कहाँ जा रहा है तू? बोले अम्मा मैं आगे दमोह जा रहा हूँ पथरिया से। कहाँ जा रहा है? दमोह। अरे अम्मा बोली कि बेटा हमें भी दमोह जाने, एक काम करो कि मुझे भी घोड़े पे बैठा लो। घुड़सवार ने कहा बुढ़िया बुढ़िया ये तेरे लिए घोड़ा खरीदा मैंने, बक नहीं ले जाऊंगा, चुपचाप रहे। आगे घुड़सवार। बुढ़िया ने फिर आवाज दी, बोले बेटा कोई बात नहीं, मुझे नहीं ले जाना, मत ले जा। मेरे सिर पर क्या रखी है? क्या रखी है? गठरी, बहुत भारी है, इसको ले चल अगले गांव में दे देना। घुड़सवार का दिमाग अब और साथ में आसमान पर। बम्बई वाले भैया ध्यान देना, अब उनका गुस्सा और साथ में, भेंदर वाले भैया तुम भी सुनो, और गुस्सा साथ में आसमान पे। किस बात पे? बोले बुढ़िया आज तक तो अभी तू नौकर समझ रही थी, अब मुझे चौकीदार समझ रही। मैं तो घोड़े से जल्दी दमोह पहुंच जाऊंगा, तू पैदल आएगी, मैं तेरा चौकीदारी करूंगा, नहीं ले जाऊंगा पोटली। घुड़सवार आगे निकल गया, बुढ़िया धीरे धीरे सिर पर गठरी रख के आगे बढ़ रही थी। अचानक अब देखो 1 मिनट के अंदर अब की बात सुनना और जीवन बदल जाएगा। मात्र 30 सेकंड। बुढ़िया जैसे ही आगे बढ़ रही थी, घुड़सवार आगे गया। घुड़सवार के मन में एक प्रश्न आया, जंगल है, अकेली बुढ़िया है, अगर इसकी चुपचाप पोटली लेके मैं बोलो ना भाग जाऊं, इसने पूरे जिंदगी भर उसमें सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कमाए होंगे, वो लेके मैं चुपचाप भाग जाऊंगा, बुढ़िया मेरा बोलो ना, बुढ़िया मेरा बंटी भैया क्या कर लेगी? उसी पल बुढ़िया के मन में भी एक ख्याल आया। उसी पल बुढ़िया के मन में भी एक ख्याल आया, अच्छा हुआ कि मैंने पोटली नहीं दी, अगर ये मेरी पोटली लेके बोलो ना भाग जाता तो मैं इसका क्या कर लेती। घुड़सवार वापस आया, बुढ़िया से बोला दादी अम्मा नमस्ते। बुढ़िया बोली बेटा नमस्ते। घुड़सवार ने कहा कि अम्मा अब वो पोटली अपनी मुझे दे दो, मैं दमोह में तुम्हें दे दूंगा। बुढ़िया बोली बेटा अब वो पोटली मुझे नहीं देना है। घुड़सवार ने कहा कि अम्मा इस जंगल में अकेली तुम, अकेला मैं, थोड़ी देर पहले कह रही थी पोटली ले जाओ, अब किसने मना किया तुमसे पोटली मत दो? अब सुनना बुढ़िया का आंसर, मेरा प्रवचन समाप्त। बुढ़िया का आंसर सुनना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बुढ़िया ने कहा बेटा और आपकी आनंद आया तो तालियां जरूर बजा देना। बुढ़िया ने कहा बेटा जिसने तुझसे कहा कि जा पोटली ले ले, उसी ने मुझसे आकर कहा कि पोटली पोटली पोटली। किसने कहा? कौन था वो? टेलीपैथी, भावनात्मक संस्पर्शन। मैं निवेदन करता हूं आपसे, हर पल ध्यान रखना, आप किसी के लिए, कई बार व्यक्ति आपके मुख पे कुछ कह नहीं पाता है। कई बार बम्बई वाले भैया आप निकले, आपने हमारे आलोक भैया की बुराई की, आलोक भैया को पता चला तुमने बुराई की, आलोक भैया तुम्हारे मुंह पे नहीं बोल पाएंगे आप, लेकिन पीठ पीछे कहेंगे वो मुंबई से आए थे ना भयंदर से, वो भयंदर नहीं उसका नाम भयंकर लिख दो। हाँ भयंदर की जगह उसका नाम भयंकर लिख लो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ध्यान रखना, निवेदन करता हूं, ये भावनात्मक संस्पर्शन यही है उत्तम शौच धर्म। अपने अंदर इंटरनल इतना चेंजेस ला दो कि अब मैं किसी के प्रति कभी भी नकारात्मक नहीं बोलूंगा। कई बार बहुत मजा आता है जिनसेन भाई साहब, दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की चुगली करने में बहुत आनंद आता है, लेकिन एक कहावत है मेडिकल वाले भाई साहब बुंदेलखंड में अपने कि चुगलखोर चुगली करे, घर घर जूता खाए और ऊ जन्म में कुत्ता बने, भोंक भोंक मर जाए।
इसलिए कहा है कभी भी जीवन में आज एक सूत्र उतार लेना। आप लोग आज के प्रवचन से एक सूत्र अपने घर ले जाना, वो सूत्र घर ये ले जाना कि जीवन में हम कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। ताली बजाना चाहिए थी इस बात पर। जो मेरी बात से सहमत है वो बजाना, बाकी मत बजाना। कि आज के बाद मैं कभी भी पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करूंगा, अगर कोई बुराई करेगा भी तो मैं उसमें रस नहीं लूंगा, या तो उठ के चला जाऊंगा या बोलूंगा मेरे सामने बुराई किसी की मत करो। विश्वास मान के चलना, इतना सा बदलाव कर दो, उसके बाद आपका नाम, आपका यश, आपका सम्मान, आपकी कीर्ति, आपकी ख्याति चतुर्मुखी फैलेगी। अपना नाम की वृद्धि के लिए लोग बाग क्या क्या नहीं करता। आज सुबह समझाया था मैंने, आप लोग थे कि नहीं थे, कि मैंने कहा आदमी एक पंखा भी देता ना मंदिर में, 3 ही पंखड़ियों पर नाम लिखो, अपने घर को, दद्दा को, बाई को, कक्का को, काकी को, माई को, मम्मा को, तो बने सबरे लिखवा दे। और तनक मनक 1-2 नाम रह गया, पंखड़ी 3 ही भर गई, सुखा कर मोटर पे भी नाम लिख दे। एक पंखा देगा, वो इतना लिखेगा। और उसके बाद गुरुदेव कहते हैं बेटा बोले पंखा में अपने बाप दादा का नाम लिखवा के मंदिर में दान दे दिया, उससे जो जीव हिंसा होगी और पंखा की पंखुड़ी जैसी तेजी से घूमेगी, ऐसे ही तेरे माँ बाप भी संसार में ऐसे ही घूमेंगे, भटकेंगे भटकेंगे भटकेंगे। नाम लिख के लोभी, कई बार लगता साहब पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा तो हाथ का मैल है, और नाम अगर दान दे देंगे तो नाम हमारा अजर अमर रहेगा। अरे ज्ञानी, नाम तो अजर अमर ना किसी का हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। अज्ञानता को छोड़। दूसरी बात को याद रखना जीवन में कि कई बार हम इस लोभ में, प्रलोभन में कितनी ज्यादा डूब जाते हैं। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि वो जो कंजूस व्यक्ति होगा ना, वो रास्ता भी निकाल लेता है कई बार, कई प्रकार के। एक बार हमारे गुरु कृपा वाले भाई साहब एक घर गए, एक सेठ जी के, वो कोई कभी चंदा नहीं देता था, वो पहुंच गए गुरु कृपा वाले भाई साहब 2-4 लोगों को, कमेटी वालों को लेके। बोले यार, बोले सेठ जी कुछ दान लिखो, मंदिर बन रहा है नया। बोले कितना लिख रहे हैं? तो ने बोले यार एक कंजूस आदमी, कभी 501 की लागमा कटवाने में भी इसको चक्कर आता था, कभी 500 से आगे दिया नहीं है। बोले एक काम करो, ने पूरी ताकत लगा दी अपनी जितनी लगा सकते, नहीं कि 11 लाख दे दो, 11 लाख मंदिर में, कमरा में तुम्हारा नाम लिखवा देंगे, वो हॉल में भी तुम्हारा नाम लिखवा देंगे। उसने कहा नाम लिखवा देंगे, नाम नहीं आना चाहिए मेरा कहीं पर मेरा नाम, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अगर गुप्त रूप में आप लेने को स्वीकार हो तो 11 लाख नहीं 51 लाख ले जाओ। कितने ऐसा बोला। गुरु के पास भाई साहब का चेहरा चमक गया। बोले क्या व्यक्ति, जो 500 की उम्मीद नहीं थी, आप वो कितने दे रहे हैं? 51 लाख दे रहे हैं। इन्हें की बहुत बढ़िया, ये दे दो साहब। वो बोले भी मैं चेक काट के लाता हूँ। अंदर गए, उन्होंने चेक काटा, 51 लाख रुपए दिए, दे दिए। गुरु कृपा वालों ने खुशी खुशी जेब में रखा, आके कार में बैठे, संग साथ में राजेश रंजन था। उसने बोला भाई साहब दिखाओ तो चेक देखा, बोले और तो सब ठीक है, 51 लाख भी लिखा, लेकिन उसमें उसके साइन नहीं है। अरे बोले साइन भूल गया होगा, चलो वापस चलते हैं। गए, बोले भाई साहब वो तो सब ठीक है, उसमें साइन नहीं है, आपके साइन कर दो। देखो बोले नरेंद्र भाई साहब अब मत बोलना, मैंने आपसे पहले ही बोला था कहीं पर मेरा नाम, मेरा दस्तखत, मेरा कुछ नहीं होना चाहिए। चेक ले जाओ, चेक ले जाओ और चलते हैं। ये उत्तम सौच धर्म, लोभ को कम करना है, आत्मज्ञान को बढ़ाना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हम चूंकि समझ रहे, कुछ लोग तो फंसे हैं बेचारे, पानी गिर रहा हो, रास्ता में जो भीग जाएंगे, इसलिए कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं। तो कोई बात नहीं, नमन करता हूँ अनंतानंत सिद्ध भगवान के पावन पुण्य श्री चरणों में। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ चलो द्वादशांग जनवाणी माता की। चलिए खड़े होकर मंजन